इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। हम अपने जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी को दावत देने चला हूँ, जो इस उम्र में भी कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक कश्मीर के पहाड़ हो या चतराल के पहाड़ हो, वो आज भी इस उम्र में अज़मत सहाबा के नारे लगा रहा है। इसके आड़े इसकी उम्र नहीं आती। ये सफ़ेद बाल इनके देखें, इनकी उम्र देखें। वो किसी भी मर्ज को बरूए कार लाए बगैर आज भी अज़मत सहाबा के अलम को बुलंद किए हुए हैं। जब लोग कह रहे थे कोई आज अज़मत सहाबा का नारा नहीं लगा सकता, जर्नैल आज़म मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद लोग कह रहे थे अब इस जमात की कमान कौन करेगा, अब अज़मत सहाबा के परचम को कौन उठाएगा। हर कोई अपने घर में बैठ के तबसरे कर रहा था, लेकिन एक मर्दे कलंदर उठा जिसने आज भी बताया मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, अपनी उम्र को सहाबा के नाम लिख चुका हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, अज़मत सहाबा का परचम उठा के दिखाऊंगा। मेरी मुराद क़ायद अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहिब हैं, जो आज भी इस उम्र में ये कह रहे हैं ए सिद्दीक़ के दुश्मनों, तुम जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करो, ए उमर के दुश्मनों जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करो, इंशाअल्लाह वक़्त आएगा मौलाना मुआविया आज़म की मेहनतें रंग लाएंगी, कौमी असम्बली से ये बिल पास होगा इंशाअल्लाह। तुम जितनी मर्जी बातें करो, ये असम कर चुके हैं, हम बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, अज़मत सहाबा के परचम को नहीं छोड़। आप इसके लिए इस जमात का साथ देंगे इंशाअल्लाह, आप क़ायद मोहतरम के दस्ते बाजू बनेंगे इंशाअल्लाह, आप इनके हाथों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। ये इंतखाब उस मर्दे कलंदर का है जिसकी कब्र से खुशबू आई है, जिसका इंतखाब गलत नहीं हो सकता, जिसको दुनिया आज मुनासिर इस्लाम अल्लामा अली शेर हैदरी के नाम से याद करती है। ये उसका इंतखाब है, याद रखो। ये कह रहा है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अज़मत सहाबा के परचम को नहीं छोड़ सकता। जो कह रहा है अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है, मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है। अगर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, तो मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफर से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, जुल्मात के तूफान में तनवीर सहाबा। दावत देता हूँ क़ायद अहले सुन्नत आपकी नारों की गूंज में खड़े होकर इस मर्दे कलंदर का आप इस्तकबाल कीजिएगा और बताइएगा हम इंशाअल्लाह क़ायद मोहतरम किसी भी मैदान में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना चलेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, किरदार सहाबा, शान अम्मी आयशा, तक़द्दुस अम्मी आयशा, क़ायद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, जामिया मंजूरुल इस्लामिया मौलाना असदुल्लाह फारूक साहिब, इब्राहिम खलीलुल्लाह साहिब तशरीफ लाते हैं। क़ायद अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी तशरीफ रखें। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। क़ायद मोहतरम का दिलजमी के साथ आप बयान समाअत फरमाएंगे, अपनी अपनी जगहों पे आप तशरीफ रखें। उसके बाद तमाम जो उलमा हैं उनकी दस्तार बंदी होगी और तजवीद के इतने तुलबा हैं हुफ़ाज़ के, उनकी भी दस्तार बंदी होगी। Hallelujah.
समझा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा वला मासूम बअदा वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहब्बत के साथ बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व साहबि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक। सदरे गिरामी क़द्र वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मुख्तलिफ मजहबी दीनी जमातों के ज़िम्मेदारान, जामिया मंजूर इस्लामिया के असातिज़ा किराम, तलबाए किराम, मेरे दिल की गहराई में उतरे हुए पैगंबर, असहाबे पैगंबर से मोहब्बत करने वाले तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा के सिपाहियों, अस्सलामु अलैकुम। आज फिर एक मर्तबा जामिया के सालाना ख़त्म बुखारी शरीफ के प्रोग्राम में मुझे आपसे मुलाकात का और गुफ्तगू का शरफ हासिल हो रहा है। जहाँ खुशी महसूस कर रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा असातिज़ा किराम, मशाइख़ इज़ाम मौजूद हैं। मुझे डर लगता रहेगा बात करते हुए। हुक्म की तामील भी ज़रूरी होती है, मगर ईमानदारी से। बड़े जब बैठे होते हैं डर लगना भी चाहिए, और लगता भी है। ये देखो इसके ऊपर असर हो गया लगता है। इसको सही करो यार, इसको मैं सही करो, ये बार बार गिर रहा है। जी सीधे वो सही नहीं हो रहा था। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो यहाँ छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ दो।
बस ठीक है, सारे के उठते यहाँ रुकता है। बस ठीक है, चलो छोड़ दो। हम अपने बुजुर्गों के बारे में भी अकीदा रखते हैं, वो कब्र में भी चले जाएं, उनकी नजरें पीछे वालों पे रहा करती हैं। पीर सैफुल्लाह खालिद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सिर्फ इस इदारा के मुहतमिम नहीं थे, बहुत सारे इदारों की सरपरस्ती फरमाते थे। इदारों की सरपरस्ती के साथ साथ मुश्किल तरीन हालात में हमारी जमात के साथ आखिरी वक्त तक साथ निभाया। बहुत सारे लोगों ने रोका, यूं भी कहा कि अपनी बुजुर्गी और सफेद दाढ़ी के बालों का ख्याल करो। उन वाले अल्फाज तो मैं नहीं बोल सकता, वो बोल सकते थे वही जो उन्होंने जवाब दिया था। आखिरी दम तक हमारे सरों पे उनका हाथ रहा। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की सारी खिदमात को कबूल फरमा ले। मौलाना असदुल्ला फारूक साहिब भाई भी हैं, अजीज भी हैं, अब लगते चेहरे से वो भी हैं कि बड़े बुजुर्ग बन गए हैं। ये बार बार मेरे लिए जुमला पता नहीं क्यों बोला जा रहा था कि उम्र देखो, उम्र देखो। मुझे तो लगता है मौली असदुल्ला मेरे से भी शायद बड़ा हो गया है। मैं तो अभी अपनी उम्र इससे भी कम समझता हूं। ये कई लोग कह कह करके पता नहीं मुझे लाना चाहते हैं उस जगह पे, मैंने नहीं आना। अभी बड़ा सफर बाकी है, अभी बहुत कुछ हमने करना है। उसके लिए जरूरत है कभी दौड़ लगानी पड़ेगी और कभी हाथ भी हिलाने पड़ेंगे। आगाज करते हुए सबसे पहले सामने तशरीफ फरमा सरों पे सजाई हुई दस्तारें सजाकर बड़े खूबसूरत मुझे और आपको लग रहे हैं। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस आज उन्होंने असातिज़ा से पढ़ करके दरसे नज़ामी मुकम्मल किया। मैं आज की इस खूबसूरत तकरीब में दिल की गहराई से इन तमाम दस्तारें पहने हुए उलमाए किराम को हदिया तबरीक पेश करता हूं। और हदिया तबरीक के साथ साथ मैं आप हज़रात से उम्मीद रखूंगा आने वाला वक्त बड़े फितनों का दौर होगा और उन फितनों का मुकाबला करने के लिए जब हम मैदान में होंगे तो आप हमारे दस्तों बाजू बनेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आपकी तरबियत यहां तालीम के साथ साथ तरबियत और आपकी इस्लाह भी इन बुजुर्गों ने दीन ने की है। कोई मैदान ऐसा नहीं होगा जिस मैदान को आप खाली छोड़ेंगे। आपको बहुत मुबारक हो। हमें खुशी है
आज यहाँ ये दस्तारें पहन करके बैठे हैं, एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है। पेशावर में आज फिर एक मर्तबा मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ और बड़ी तादाद में नमाजी इर्द गिर्द के लोग उन्होंने जामे शहादत नोश किया। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना होगा, जब भी मुल्क में सियासी लोगों की जंग होती है उस वक्त मुल्क में ये हालात पैदा होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मदारसे अरबिया का और मदारसे अरबिया में पढ़ने वालों का कभी भी किसी दहशत गर्दी से, तखरीबकारी से, मुल्क दुश्मनी से न कभी ताल्लुक था, न है, न आइंदा कभी होगा। तुमने हमेशा किसी भी ऐसी जगह के ऊपर कोई दाढ़ी वाला मिल गया, पूरे मुल्क के मदारसे अरबिया को तुमने बदनाम किया। मुझे बतलाओ, जो तुम्हारे मुल्क की कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में वाक़यात हुआ करते हैं, उनमें मुलव्वस दीनी मदारस के तलबा हुआ करते हैं या कोई और इदारों के लोग हुआ करते हैं? हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी मर्द कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जुमला अकाबर की मौजूदगी में मैंने तो सुना हुआ है, इन्होंने शायद सामने बैठ करके भी सुना हो। क्या फरमाते थे, जब तक मुल्क में, दुनिया में एक दीनी मदरसा मौजूद है उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। एक दीनी मदरसा जहां सुबह से शाम तक क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं, जब तक ये हैं उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। तो मेरा जुमला तवज्जो से सुनना। दूसरा जुमला उसी मर्द कलंदर हजरत लाहौरी का है। उस दौर में फरमाया था, जब मैं लाहौर में बुराई के अड्डे खुले हुए देखता हूं, रात को आराम करने के लिए चारपाई पे लेटता हूं, मुझे डर खौफ की वजह से नींद नहीं आती। सारी सारी रात दाएं बाएं करवटें बदल करके रात गुजार देता हूं, कहीं जमीन फट ना जाए, कहीं आसमान गिर ना जाए। लाहौर के मुसलमानों, फिर फरमाते थे कई कई दिन और कई कई रातें गुजर जाती, ना जमीन फटती ना आसमान गिरता, तो मैं आसमान की तरफ निगाहें उठा करके कहता, अल्लाह तू बड़े हौसले वाला, बड़ा हिलम वाला, बड़ा बुर्दबार है। इतना कुछ देख करके फिर भी बर्दाश्त करता है, ना जमीन पड़ती है ना आसमान गिरता है। फरमाते हैं, फिर जहां मेरी नजर बुराई के अड्डों पे जाती थी और अजाब आता हुआ नजर नहीं आता था, फिर मुझे शहर के दीनी मदारस, मसाजिद, खानकाहें नजर आती थी। और जब मेरी नजर मसाजिद पे पड़ती, नमाजियों से मस्जिदें भरी हुई हैं, मदारस पे नजर पड़ती, तुलबा सुबह से शाम तक क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं और खानकाहों में अकाबर बुजुर्ग बैठ करके लोगों से गुनाहों से तौबा करवा करके उनकी इस्लाह करते हैं। मुझे समझ आती है उनकी बुराइयों की वजह से अजाब आना चाहता है। ये मस्जिद मदरसा खानकाह वाला उस अजाब के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। इस वक्त भी मैं कह सकता हूं, जो कुछ मुल्क में हो रहा है,
हमारी वजह से है, मदारस की वजह से है, मदारस में पढ़ाने वालों की वजह से है, पढ़ने वालों की वजह से है। 8 साल 10 साल पढ़ते हैं, 10 साल के बाद बुखारी शरीफ का खत्म होता है, बुजुर्ग आते हैं, अकाबर आते हैं, सरों पे दस्तारें सजाते हैं, हाथों में ये हदीस और कुरान पाक की तफसीर बड़ी तादाद में इनके हाथ में दे करके इनके पास यही असलहा होता है। ख्याल करना, तुम्हें कलाशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें बारूद की जरूरत नहीं है, तुम्हें 10 साल यही हमने पढ़ाया था और यही तुम्हारे हाथों में दे करके आज तुम्हें अलविदा कर रहे हैं। ख्याल करना, इससे बड़ा तुम्हारे पास हथियार और कोई नहीं है। ठीक कह रहा हूं? कभी किसी मदरसे में हुआ? तुम्हारे इदारों में ये सारा कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें दीन के कामों के लिए कबूल फरमा लिया। और वो जुमला जो दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में एक अनार के दरख्त के नीचे पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों महमूद जब वो बैठे थे, पढ़ाने वाला भी इखलास के साथ, पढ़ने वाला भी इखलास के साथ जब बैठा था, उस दरख्त की शाखें फिर इंडिया से निकली, पाकिस्तान में आई, वो शाखें आगे बढ़ी, पूरी दुनिया में फैल गई हैं। आज उस अनार के पौधे की शाखें जामिया मंजूर इस्लामिया में और लगा हुआ फल जो है ये दस्तारें सजाए हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये मदारस की खिदमत है, इन्होंने हमेशा यही कुछ दिया और हमेशा समझाते हैं असातिज़ा, ये बुजुर्ग ख्याल करना, जा करके यही काम करना है। मस्जिद के मिंबर को, मेहराब को तुमने सजाना भी है और आबाद भी रखना है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, जहां यह कांड है वहीं पर मैं अपनी जमाती उन्वान को सामने रखते हुए जुमला बोलना चाहूंगा। ये बुखारी शरीफ जो आपके सामने पड़ी है, आगाज इन्नमल आमालु बिन्निय्यात और आखिरी हदीस कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पहली हदीस को रिवायत करने वाले मुरादे रसूल सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब हैं और आखिरी हदीस को नबी से बराह रास्त लेकर के इन तुलबा तक पहुंचाने वाले हाफिजुल हदीस जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। पहली हदीस से लेकर आखिरी हदीस तक आपने पढ़ा, इन असातिज़ा किराम ने पढ़ाया। कोई हदीस आपको ऐसी मिली जिस हदीस को नबी से बराह रास्त जिसने लिया हो और आगे पहुंचाया हो वो गैर सहाबी हो सकता है कोई? मैं अगला जुमला बोलता हूं। अभी एक अजीज ने बड़े खूबसूरत अशार में जामिया के असातिज़ा किराम का मैं इसको शाबाश देता हूं। उसने असातिज़ा को भी अशार में और उस उस्ताद की पढ़ाई हुई किताब उसका खूबसूरत अंदाज में जैसे तज़किरा किया है, ये तालिबे इल्म भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आप हज़रात ने अब सारी जिंदगी जहां जाना है, जहां रहना है, आपने ये कहना है मंजूर इस्लामिया का नाम आएगा, असातिज़ा किराम का नाम आएगा, बड़े फख्र से कहोगे बुखारी फलां उस्ताद से पढ़ी, तिरमिज़ी फलां उस्ताद से पढ़ी,
अबू दाऊद शरीफ फुला उस्ताद से पढ़ी, मुस्लिम शरीफ फुला उस्ताद से पढ़ी। यारो तुम फख्र करते हो, मैं भी फख्र करता हूँ। मैंने बुखारी शरीफ का बाब बदुल वहज जो है ये मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब से पढ़ा था। मेरे उस्ताद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे अपने उस्ताद का नाम भूलेगा, आपको अपने उस्ताद का नाम भूलना है। आप नहीं भूलेंगे, मैं भी भूलता नहीं हूं, तो तवज्जो करना। मैंने अपने उस्ताद का नाम लेकर के फख्र किया, आप अपने उस्ताद का नाम लेकर के फख्र करेंगे। यारो ये इन्नमल आमालु बिन्नियात पढ़ाने वाले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पढ़ने वाले मुराद रसूल सैयदना फारूक आजम है। आखिरी हदीस पढ़ाने वाले आमना के दुर्रे यतीम है, और पढ़ने वाले जो है जनाबे हजरत अबू हुरैरा। उनका एजाज है या नहीं है? कमाल की बात है या नहीं है? यारो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ करके इसको महफूज किया। मैं जुमला बोलता हूं, ये मुनकरीन हदीस जो है ये बहुत सारी बातें करते हुए कहते हैं दरमियान में बड़ा वक्फा पड़ गया था, बड़े वक्फे के बाद फिर हदीस को जमा किया जाने लगा, तो दरमियान का हिस्सा जो था उसमें हो सकता है लफ्ज आगे पीछे हो गए हों, किसी ने आगे पीछे कर दिया हो, बहुत सारी बातें करते हैं। मैं जुमला कहना चाहूंगा, इस हदीस मुबारका को महफूज करने के लिए परवरदिगार आलम ने सहाबा इकराम के सीनों का इंतखाब किया था। ऐसे इंतखाबी हमारे यहाँ, मुझे भी पता है, मैं एक मौलवी मदरसे वाला भी हूँ। अपने अपने मदरसे में कुछ तलबा बड़े खास, उनके हाफजे बड़े दीगर तलबा के मुकाबले में बड़े अजीब होते हैं। यहाँ भी होंगे, हर इदारे में ऐसा हुआ करता है। यारो रब ने जिस नबी के सर पे नबुव्वत के साथ साथ खत्मे नबुव्वत का ताज सजाया था, बताया था ये क़यामत उसके बाद के लिए नबी है, उसको दिया जाने वाला दीन जो था वो किताबुल्लाह की शक्ल में, हदीस रसूलुल्लाह की शक्ल में, जिसने क़यामत और उसके बाद तक के लिए रहना था, उसको महफूज करने के लिए कोई सीने भी तो महफूज होने चाहिए थे और मजबूत होने चाहिए थे। हजरात बैठे हैं, मैं जिसारत करते हुए हदीस पढ़ाते हुए, वो हदीस भी आती है जब उस्ताद पढ़ाते पढ़ाते उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आपने पढ़ी होगी जरूर, मुझे याद है। देखो तब्दीली है, सर्दियों में गर्मी आ रही है, ये फिर भी पता नहीं क्यों कह देते हैं कि उम्र देखो कितनी हो गई है। यारो अभी हम जवान हैं अल्लाह के फजल से। मेरे भाई क्या कहने लगा था? हदीस पढ़ाते हुए मुझे याद है गालिबन हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ काश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ज्यादा मैंने उनसे पढ़ा, गालिबन उन्होंने ही वो हदीस पढ़ाई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सवाल करने वाले ने सवाल किया, उस्ताद जी पहले कभी आप मुस्कुराए नहीं, आज मुस्कुराए क्यों हैं? तो जवाब आया था
ये हदीस जब अल्लाह के नबी ने सहाबा को पढ़ाई थी तो नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। सहाबा ने अल्फाज को भी महफूज किया था, नबी की मुस्कुराहट को भी सहाबा ने महफूज किया था। अल्लाह के नबी की दाढ़ी मुबारक में सफ़ेद बाल कितने थे, ये भी आपने शमाइल में पढ़ा होगा। मुख्तलिफ तादाद है ना, क्यों है ऐसा? ये कौन सा इख्तलाफी मसला था? एक ने कहा 11, एक ने कहा 13, एक ने कहा 15, एक ने कहा 17। ये कौन सी इख्तलाफ की बात है? इन बुजुर्गों ने जवाब खूबसूरत दे करके मुतमईन कर दिया और उनकी जुबान के ऊपर तमाचा और उनके मुंह पे तमाचा मार करके बतलाया। हर देखने वाला एक जैसा नहीं होता, हर देखने वाला एक जैसा, हर एक की नजर एक जैसी नहीं होती। ये तो सिद्दीक़ अकबर का एजाज है कि वो अपनी गोद में रख कर मजे ले ले करके नबी को देख रहा, हर कोई नहीं देख सकता था। ये तो मैंने पढ़ा है, ये भी इन हजरात की मौजूदगी में मैंने पढ़ा। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े ज़ोहर अदा की, नमाज से फारिग हुए, जाना चाहते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको देखकर मजा बड़ा आ रहा है, जरा असर की नमाज तक बैठे रहो, तुम बैठे रहो, हम देखते रहे, मजा लेना चाहते हैं। हुजूर ने सहाबा की बात को मान लिया, सहाबा की बात को मान लिया, रुक गए। असर की नमाज हो गई, असर की नमाज के बाद फिर कह दिया, अभी हम रजे नहीं हैं, आपको देख देख कर सैर नहीं हुए, जरा मगरिब की नमाज तक और बैठ ले। वो भी हो गई। हुजूर जरा ईशा की नमाज तक और बैठ लें, हम और भी मजे ले लें। यारो जो मजे वो लेते थे कोई और ले सकता है? हर कोई देख सकता था? नबी के चेहरे पे नजर टिका करके हर कोई नहीं देख सकता था। वो देखने वाली एक ही शख्सियत थी जिसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। मेरे भाइयों, वो सहाबा किराम, मैं अभी पिछले दिनों सऊदी अरब में रियाज में गया। मैंने दोस्तों से कहा मैं उस मैदान को देखना चाहता हूं जहां मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ पहली जंग हुई थी, मैं उसके मनाजर देखना चाहता हूं। मैं साथियों के साथ गया और गालिबन मेरे बाद अगले दिन मौलाना मुआविया साहब भी गए। ये चूंकि बाद में गए थे, बाद में गए, मैं वहां गया ईमानदारी से। वहां ये हमारे जैसा माहौल नहीं था, कब्रें बनी हुई हैं और पत्थरों के ऊपर नाम लिख करके नुमाया किया हुआ है। वहां मैदान जमामा में ये बात नहीं है, चार दीवारी है, गेट लगा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है शुहदाए जमामा बस, और अंदर किसी कब्र का निशान नहीं है। बड़ा सोचा, बड़ा गौर किया, गैर इख्तियारी आंसू बहते रहे। यहां जंग लड़ी, उनकी तादाद कितनी थी, इनकी तादाद कितनी थी, मुकाबला कैसे हुआ? 1200-1300 शहीद हुए। इतनी तादाद में जो शहीद हुए होंगे, मैदाने जंग है, आबादी नहीं है, गुस्ल किसने दिया होगा? कफन पहनाया होगा या नहीं पहनाया होगा? कब्र क्या हमारी तरह बनाई गई होगी जैसे हमारे यहाँ लहद साइड पे भी होती है, दरमियान में भी होती है? क्या यूं हुआ होगा? इतने लोगों में मैदान जंग में
कैसे तदकीन हुई होगी। गैर इख्तियारी सोचते रहे, यकीन आया यूं ही हुआ होगा। बस कुछ जगह बनाते होंगे और पता नहीं एक एक में कईयों को रख करके ऊपर मिट्टी डाल देते होंगे। मेरे सामने उस सहाबी का वाकया आया जो तलवार लेकर के बड़ा टकराया, बहुत सारों को वासले जहन्नम किया, बिलाखिर जख्मी हुआ और जख्मी हालत में तड़प रहा है। दूसरे सहाबी हाथ में बर्तन में पानी लेकर के गए और ले जाकर के उस तड़पते हुए सहाबी को कहा, ये पानी पी लो। हम भी पानी जख्मी लोगों को पानी पिलाया करते हैं ना, हम ही पिलाया करते हैं। अभी मौलाना साहब कोई तज़किरा कर रहे थे शराब का, पिलाने वाले हम होते हैं, बाकी कुछ करने वाले कोई और होते हैं। मैंने कई जगहों पे कहा, उन्हें तुमने मांगते हुए देखा होगा, हमें तुमने तकसीम करते देखा होगा। इतने अरब जमा कर लिया, दूसरे ने कहा इतने खरब जमा कर लिया। मैंने कहा तुमने अरब और खरब जमा किए, तुम्हारा पेट फिर भी ना भरा, हमें तुमने जमा करते हुए नहीं देखा होगा। हम दर्जनों के हिसाब से गाड़ियों में, ट्रकों में सामान ले करके मुल्क के तमाम अतराफ में पहुंचे। जहां कोई सिसक रहा था उसके साथ कर मोहब्बत का इजहार भी किया, जख्मों पे मरहम भी रखा, उसे पानी भी पिलाया, उसे खाना भी दिया, उसको बिस्तर भी दे करके आए। हमें मदारस वालों ने ये कुछ सिखाया। हजरत लाहौरी का फिर जुमला आ रहा है सामने, फरमाते थे इबादत अल्लाह की, इताअत मुस्तफा की और खिदमत। दीन का खुलासा पूछा था ना उनसे, दीन का खुलासा ये कहते हैं मौलवियों ने दीन को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके ऐसा मुश्किल बना दिया, अमल करना मुश्किल है। हजरत से पूछा मुख्तर लफ्ज़ों में बताओ दीन का खुलासा क्या। फरमाया था कि ट्रेन स्टेशन के ऊपर आकर के खड़ी हो जाए, सवारियां सवार हो जाएं और गार्ड जो है उसके हाथ में सबज परचम हो, वो लहरा दे और गाड़ी चलना चाहती है। मर्दे कलंदर कहता है मैं पांव उठा करके एक सीढ़ी के ऊपर रख करके अभी दूसरी सीढ़ी पे कदम नहीं रखूंगा, दीन का खुलासा बयान कर देता हूं। ये मौलवियों ने खुलासे बयान किए हैं, तुमने किए हैं। इन दाढ़ी वालों ने, पगड़ी वालों ने, तुम्हारी रहनुमाइयां इन्होंने की हैं। तुम्हारी हालत तो ये है, एक सियासी लीडर का, मैं ऐसे इत्तेफाक से किसी सफर में था, एक ने बयान किया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, ना औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह उनको सही आती है, ना उनको कलमा सही आता है। इस मुल्क के लिए बाइस शर्म बात है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और हमें क्या कहते हैं, तुम ठेकेदार हो। ये ठेकेदार बन गए और बन गए हैं। इन्होंने सियाह सत्ता बड़ी है, ये डेन के ठेकेदार बनेंगे इसलिए कि 10 साल इन्होंने अपने असातिज़ा के सामने जानू टेक करके इन्होंने दीन पढ़ा है, इन्हें दीन आता है। ये पैदा होने से लेकर मरने दम तक और अजान से लेकर जनाजे तक तमाम मसाइल जानते हैं। किताबुल्लाह आती है, हदीस रसूलुल्लाह आती है। जालिमों तुम्हें कलमा नहीं आता, ठेकेदार हम हैं, ये ठेकेदार तुम हो। शुक्र अदा करो, ये मदारस हैं तो तुम बचे हुए हो, वरना अजाब आए और तुम्हारी शक्लें बदल जाए। इन मदारस के उलमाए किराम का, असातिज़ा तलबा का शुक्रिया अदा करो, इन्होंने तुम्हें बचाया हुआ है और अल्लाह ने इनको बहाना बनाया हुआ है। मेरे भाई, मैं और आगे चलते हुए हफ्ता पहले एक इजलास था, बड़ी तादाद में लोग थे वहां।
इन्हीं हालात को सामने रखा गया, ये जो आज हुआ कि जी बचाओ, खुदा के लिए मुल्क को बचाओ। तो मैंने वहां भी लफ्ज बोला था कि उधर तुमने फतवा देने पे पाबंदी लगाई हुई है और जब मुश्किल तुम्हारे ऊपर आ जाती है फिर हम ही के कहते हो कि फतवा दे दो। जब हम फतवा देते हैं तो कहते हैं मौलवी फतवा क्यों देता है। फतवा आया हुआ है, मैं उस पर बहस नहीं करता, बड़े लोगों के दस्तखत हैं, मैं नहीं इख्तलाफ करता, मैं अपने बड़ों को मानता भी हूं, एतमाद भी करता हूं। मैंने कहा एक फतवे की मौजूदगी में दूसरे फतवे की जरूरत क्यों पड़ती है। एक जुमला, दूसरा मेरा जुमला था, जब मुल्क में लाशें पड़ी होती हैं उस वक्त तक तुम्हें हम याद आ जाते हैं, दरमियान में कहां चले जाते हो। ख्वाहिश नहीं है हमारी हमें बुलवाओ और हमें कोई खुशी मिलती है और हम तुमसे कुछ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामन साफ सुथरे हैं। कोई चाय की प्याली तो सारे पी लेते हैं, वो हम पिला भी देते हैं कई लोगों को। जब भी ऐसे हालात होते हैं हज़रात उलमाए किराम, खुदा के लिए मुल्क बचाओ। मैंने कहा ये बताओ, ये माशी लिहाज से इस वक्त मुल्क जो कमजोर है, मुल्क अमन के लिहाज से कमजोर हो गया, ये जो बैठे हुए हैं इस हाउस में इन्होंने किया है उलमा का ताल्लुक है इससे। वो हैं, एक कहता है वो चोर हैं, दूसरा कहता है ये चोर है। ऐसे ही है ना। मैं कहता हूं दोनों ही सच बोलते हैं, दोनों ही। एक क्या कहता है 70 साल का गंद साफ करते रहे, उसको हटाया तो दूसरों ने कहना शुरू कर दिया 4 साल का गंद साफ कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी, बड़ी जरूरी बात कर रहा हूं। आपके मतलब की है, ताने हमें देते हैं, मुल्क में फिरका वारियत फैला दी, मुल्क में कत्ल और कताल का सवाब उलमाए किराम हैं। मैंने कहा एक कहता रहा 70 साल का गंद साफ कर रहा हूं, दूसरे ने आकर के कहा 4 साल का गंद साफ कर रहा हूं। मुझे बतलाओ, मैं तुमसे भी पूछता हूं, ये गंद साफ करने वाले कौन होते हैं? डरते क्यों हो? कुछ नहीं होता। वो खुद ही कहते हैं हम तो, मैं तो नकल कर रहा। वो भी कह रहा था गंद साफ कर रहे हैं, ये भी कहते हैं गंद साफ कर रहे हैं। पता यूं लग रहा है दोनों हाथों की 10 उंगलियां गंद में डाली हुई है। गंद जो साफ करना है, आओ इस मुल्क को अगर इस गंदगी से साफ और पाक करना है, इस मुल्क को अगर अमन का गहवारा बनाना है, माशी लिहाज से इस मुल्क को अगर तुमने मजबूत करना है, इन गंदगी फैलाने वालों को उठाओ, इन्हें गंदगी के ढेरों पे फेंको। ये साफ सुथरे लोग, इनके लिए रास्ता छोड़ो, इन्हें उस जगह के ऊपर जाने दो। ये जब जा करके बैठेंगे देखना आसमान से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा, जमीनों से पानी के चश्मे निकलेंगे। सिर्फ पानी के चश्मे नहीं निकलेंगे, फिर आज आपको तेल नहीं मिल रहा, यही मुल्क होगा। तुम यहाँ खिलाफ रास्ता के निजाम का अमली निफाज का ऐलान कर दो। इसी जमीन से तेल ना निकला तो हमें सहाबा का सिपाही ना कहना। आज ईमानदारी से छोड़े यार, छोड़। मैं आज सुबह मेरी गाड़ी में तेल नहीं था, एक पेट्रोल पंप पे रुके, कहते हैं जी तेल नहीं है।
मैंने कहा यार पैसों से ले रहे हैं, मुफ्त नहीं मांग रहे, मुफ्त वाले कोई और होंगे, पैसे हाथ में हैं जी, 2000 का दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैंने वो अपने जवानों से कहा, इन्हें कहो 2 तेल हमें, और दे दिया। इतनी जल्दी में आ गया। वो कह रहे 2000 से जायद नहीं दे सकते, तीसरे मिनट में आ गया। इसका मतलब है तेल है, ये तुम्हारी बदमाशियां हैं जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए हैं। कोई अल्लाह वालों के हाथों में दो ये निजाम, फिर देखो इस मुल्क की तकदीर कैसे बदलती है। होना चाहिए, होना चाहिए, आपके हाथ में आ जाए, आपको ये दे दिया जाए, कर सकोगे कुछ? मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तवज्जो से सुनना मेरी जुमला। ये आयत इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे। एक साहब ने ये आयत पढ़ी उनके सामने, पढ़ करके कहा, हजरत कुरान की आयत ये कहती है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जमीन पे सबसे ज्यादा खौफे खुदा रखने वाले उलमा किराम हैं। ये कह करके उसने कहा फलां मौलवी ये करता है, फलां मौलवी ये करता है, फलां मौलवी ये करता है, फलां मौलवी ये करता है। हजरत जी ये आयत किधर चली जाएगी? मौलवी ये कर रहे हैं, आयत का मिस्दाक क्या होगा? हजरत हैदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत जवाब आपके लिए है। ये आपके लिए तोहफा जो दस्तारें पहन करके बैठे हुए हैं, क्या फरमाया? उसे कहने लगे इस आयत का मिस्दाक तुमने अपने आप को समझ लिया है। तवज्जो यार, आपके लिए है, जरा आप सुनो क्या कहा। इस आयत का मिस्दाक आपने अपने आप को समझ लिया, मुझे अली शेर हैदरी को समझ लिया तुमने। खामोश। हजरत फिर क्या है, बड़ा खूबसूरत अंदाज बना करके जुमला कहा, फरमाने लगे जिसमें सबसे ज्यादा खौफे खुदा होगा वही सबसे बड़ा आलिम दीन होगा। हर आलिम दीन वो नहीं होगा जिसमें खौफे खुदा होगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वो उसकी सिफत में आएगा। आपने वो काम करने होंगे। आपने बड़ा खूबसूरत वक्त इदारे में गुजारा, असातिज़ा ने आपको तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत की, आपकी इस्लाह की। 10 साल मदरसे में रहकर यहाँ के खाने खा करके अब आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ा एक वजन आज डाल दिया जाना है। दस्तार सजाकर आप पे एतमाद का इजहार कर दिया, और वो मैंने कहा ये बड़ा हथियार जो पड़ा हुआ है अभी तुम्हारे हाथ में आने वाला है। ये भी गालिबन हजरत हैदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी जगह पे फरमाया था कि ना हमें कलाशन की जरूरत है, ना तुम्हें बारूद की जरूरत है, ना किसी और हथियार की जरूरत है। तलबाए किराम, तुम्हारे पास इल्म का वो हथियार होना चाहिए, जहां भी कोई कादियानी हो, रास्ती हो, मुनकरे हदीस हो, चकरालवी हो, कोई और हो जो फितना सर उठाता है, आप इल्म के हथियार से उसको जवाब दे करके उसको ऐसा खामोश करवा दे कि दोबारा उसकी जुबान खोल ना सके। करोगे? मेहनत करोगे? कोशिश करोगे? बिल के ऊपर मौलाना साहब ने कह दिया बहुत कुछ। कितनी कुर्बानी लगी? 12,000 लोगों का खून। मौलाना हक नवाज की तकरीरें रिकॉर्ड में है, मौलाना इसारुल कासमी की, मौलाना ज़ियाउर रहमान की, मौलाना आजम तारिक की, अल्लामा अली शेर हैदरी की,
तमाम के बयानात आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। क्या कहते थे? मुल्क में असहाबे पैगंबर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ कर दो, हमें औरतों में कुछ नहीं चाहिए, हमसे जो मनवाना है मनवा लो, सब कुछ मान जाएंगे, हमें ये कानून दे दो। ये बात करते करते जब जर्नैल आजम मौलाना मोहम्मद आजम तारक शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैयत जंग में मस्जिद हक नवाज के सामने पड़ी हुई थी, तो इमाम अहले सुन्नत तशरीफ लाए, मेरा हाथ उनके हाथ में था। हम दोनों चलते चलते जब मस्जिद हक नवाज में दाखिल हुए, जूं ही हजरत मिंबर पे पहुंचे, नौजवानों ने नारे लगाए, अब हमारा एक ही काम। जवाब क्या देते हो तुम? यही कहते हो ना, ये नारा लगा, अब हमारा एक ही काम, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। हजरत ने सुना, हजरत को आप में से जिन्होंने सुना वो जानते होंगे, बड़ा उनका स्टाइल था, छोटे छोटे जुमले बोलते थे। फरमाने लगे, हाँ होगा, जरूर होगा, लेंगे, हर हालत में लेंगे। ये कह करके फरमाने लगे, तुम्हारा इंतकाम और तरह का होगा, हमारा इंतकाम और तरह का होगा। ये कहकर फिर दोनों हाथ यूं खड़े किए, यूं हाथ खड़े करके वही मस्जिद अकनवास के मिंबर पे फरमाया था, जिस दिन पाकिस्तान की कौमी असम्बली असहाबे पैगंबर अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात के तहफ़्फ़ुज़ नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर कर लेंगे, हम दोनों हाथ खड़े करके कह देंगे हमारा इंतकाम हो गया है। हमारी लड़ाई तो यही है, हमारी कोई और लड़ाई है? इक़्तिदार की हमारी लड़ाई नहीं है, वज़ारतों मशारतों की हमारी नहीं है, किसी और परमिट प्लाट एजेंसी की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारा मुतालबा तो एक ही था कि नामूसे सहाबा बिल मंजूर कर लिया जाए। और मैं अगला जुमला भी आपके इल्म में हजरात की मौजूदगी में, ताकि ये भी किसी जगह के ऊपर बात करना पड़े तो करें। मुहर्रम उल हराम का होने वाला इस्लामाबाद का इजलास, जिसमें मौलाना मुआविया साहब, मौलाना औरंगजेब मौजूद थे, मुखालिफ तबके के एक जिम्मेदार ने वहां लफ्ज बोला, उसने कहा, हमने ईरान के बड़े बड़े मराजे, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम से फतवा हासिल कर लिया है। तवज्जो से सुनना, बादशाहों वाले लोग भी हमें ताने देते रहते हैं हमेशा। उसने कहा, ईरान के मराजे, ईरान के मुफ्तियाने किराम से हमने फतवा हासिल कर लिया है। क्या फतवा है? सहाबा किराम अहले बैत अतहार, और आगे लफ्ज था उसका, खुसूसियत से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी तौहीन हराम और गुनाह है। यही थे अल्फाज, ये अल्फाज उसने कहे, और ये कहकर अगले अल्फाज भी कहे। पूरे मुल्क में आले तशय्यो के 5 से 7 जाकर हैं, वो अनपढ़ भी हैं और जाहिल भी हैं। ये भी उसी का लफ्ज है। अपनों को उसने कहा अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं। हमारे माशाअल्लाह आलिम हैं, देखो हम आलिम बनाकर देते हैं, जाहिल नहीं देते। फतवा हमारे पास उलमा का है, जाहिलों का नहीं है। आपको वो याद होगा, एक टेलीविजन प्रोग्राम में जब मुझसे कहा था कि अनपढ़ लोग हैं, कच्ची पक्की किताब पढ़ करके फतवा देते हैं, तो मैंने बैनात का नंबर सामने पेश करके कहा था, ये मुल्क के 1100 मुफ्तियाने किराम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के, जिन्होंने ये फतवा दिया हुआ है। मैंने कहा था वो फतवा था, फतवा बदला तो नहीं है। फतवा बदला करता है कभी? हजरात से मादरत के साथ, जहां भी जामिया से फतवे जारी होते होंगे, कभी बदला? वो फतवा ही क्या है जो बदल जाए? वो फतवा है जो बदल जाए?
वो मुफ्ती भी क्या होगा जो फतवा दे करके बदल दे। उसने कहा ये 5 से 7 लोग हैं जो अनपढ़ हैं और जाहिल हैं। ये कहकर अगला लफ्ज कहा, मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना यूनुस साहब, क्या कहा कि ये जो 5-7 गुस्ताख हैं उनके खिलाफ FIR हम कटवाएंगे, तुम सफाए सहाबा वाले हमारे साथ खड़े हो जाओ। यही कहा था, पूरे हाउस में कहा FIR हम कटाएंगे गुस्ताखों के खिलाफ। जो तौहीन करेगा, गुस्ताखी करेगा, FIR हम कटवाएंगे। तुम मत नारे लगाओ, मत हमें कुछ कहो, हमारे साथी बनो। उन गुस्ताखों को कानून के जरिए से उनके बंदे ने, जिम्मेदार ने कहा अंजाम तक पहुंचाएंगे। अल्लामा साहेब, आपने कहा था गुस्ताखों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने गुस्ताखों की बात की है, अदब वालों की बात नहीं की। ठीक है, तुम जो कहते थे गुस्ताखों को अंजाम तक कानून के जरिए से पहुंचाओ, तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने वहां एक लफ्ज वही कह दिया था कि ये फतवा जो तुम्हें आज नजर आया है, ये 25-30 साल पहले लेकर के आ जाते तो तुम्हारी भी जान छूट जाती और हम भी महफूज रहते। बड़ी देर बाद तुम्हें याद आया कि तुम्हें फतवा लेना पड़ गया। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपकी दुआएं, इन हजरात की सरपरस्ती, इनकी मोहब्बतें, मदारस में पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले तौलबाए किराम की दुआएं हमारे साथ थी, हैं और आइंदा भी रहेंगी। कभी हमने दावा नहीं किया कि हम कुछ हैं। हम जो कुछ हैं अपने अकाबर की वजह से, बुजुर्गों की वजह से और इन मशाइख की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से मेहनत हम करते हैं, मदद अल्लाह की हमारे साथ आ जाया करती है। और ये भी मैं वजाहत कर दूं, वो बिल जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने पेश किया, मुबारकबाद पेश करते हैं। मुझे उन्होंने जुमला कहा कि बस मेरी नजात हो गई है, या मुझे कहा उन्होंने। मैंने जिंदगी में काम और भी किए होंगे, मगर मैं किसी ऐसे अमल पे एतमाद करके नहीं कह सकता, इसके ऊपर एतमाद करके कह रहा हूं कि मेरी निजात का जरिया बन गया। उन्होंने कहा, मगर जब कौमी असेंबली में वो बिल पेश हुआ तो कौमी असेंबली में जितनी जमातें बैठी हुई थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, वो काफ हो, वो नून हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, ANP हो, MQM हो, और वो फाटा वाले हों और PTI के जितने थे, उतनों ने, उन तमाम ने मुत्तफिका तौर पर इस बिल की ताईद और तस्दीक करके कहा है। हम इसकी ताईद करते हुए कहते हैं ये बिल मंजूर होना चाहिए। कोई शक रह गया किसी का? मैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास गया शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने मुझे बेतकल्लफी में कहा, अब तो तुम्हें राजी हो जाना चाहिए। मैंने कहा राजी है, शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और अगली बात करने के लिए आए हैं। बस अगली बातें करते नहीं, कुछ ना करने वाली भी होती हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह शहीदों का खून रंग लाया है। इंशाअल्लाह आगे भी शहीदों का खून रंग लेकर के आएगा। और उसके साथ साथ मैं आखिर में पाकिस्तान के हुक्मरानों से, कौमी सलामती के इदारों के जिम्मेदारों से, तुम्हें हम कहते रहते हैं, तुम्हारी नजरें फिर खराब हो जाती हैं। ये दहशतगर्दी का जिन जो तुमने कहा था हमने बोतल में बंद कर दिया, बतलाओ ये कहां से निकल करके आए? या तो ये खत्म नहीं हुए थे, तुमने गलत बोला था, या तुमने उस वक्त गलत बोला था, या अब गलत बोल रहे हो। मैंने उस इजलास में भी कहा, मैं आज के इस खूबसूरत इज्तिमा की वसातत से भी ये कहना चाहूंगा, ताकत से कभी किसी को खत्म नहीं किया जा सकता, ताकत से किसी को दबाया नहीं जा सकता। खुदा के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क में अमन का क़याम लाने के लिए
इस मुल्क के माशी निजाम को मजबूत और महफूज करने के लिए एक ही रास्ता है, दुश्मनों की तादाद कम की जाए, दोस्तों की तादाद में इजाफा किया जाए, ताकत से मुकाबला मत कीजिए। ताकत का इस्तेमाल अमेरिका जैसी सुपर ताकत ने किया था, बेलाखिर उसने भी घुटने टेक दिए थे। उन लोगों के साथ बैठ करके मुज़ाकरात कीजिए। खुदा के लिए ये मुल्क है, हम हैं, इस मुल्क में अमन है, हमारे लिए अमन होगा। ये मुल्क महफूज है, ये मदारस महफूज हैं, ये मसाजिद महफूज हैं, ये खानकाहें महफूज हैं, ये पढ़ने पढ़ाने वाले महफूज हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क बनाया था, अब बचाने की बारी आई है। इंशाअल्लाह जैसे सहाबा की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ऐसे ही जरूरत कोई महसूस करेगा तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी हम किसी से पीछे नहीं होंगे, सबसे आगे होंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और भाई कोई साथी उठे ना, इत्मीनान से तशरीफ रखें। जिनके एहसास के लिए आप आए हैं, अभी उनके सरों पे दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। खामोशी से इत्मीनान के साथ उनकी दस्तार को आप देखिए। मैं ना भाई रास्ता छोड़ दें और इन फजला को जगह दें। मौलवी मोहम्मद फैसल तशरीफ लाएं। भाई मैं दौरे के असातिज़ा से दरख्वास्त करूंगा और दीगर बुजुर्गान दीन से कि इन तलबा के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखें। मौलवी मोहम्मद फैसल, मौलवी समीउद्दीन, मौलवी मोहसिन रहीम, रास्ता दे दें भाई, रास्ता दे दें। मौलवी मोहम्मद वासिफ, मौलवी मोहम्मद इमरान, मौलवी ज़ियाउर रहमान, मौलवी मोहम्मद अफजल हमीद, मौलवी मोहम्मद सलमान, मौलवी मोहम्मद आसिफ, मौलवी मोहम्मद नासिर, मौलवी मोहम्मद काशिफ, मौलवी मोहम्मद हमजा, मौलवी मोहम्मद शाकिर हयात, मौलवी मोहम्मद इरशाद, मौलवी मोहम्मद इम्तियाज मलिक, मौलवी मोहम्मद रफ़ीक, मौलवी मोहम्मद फजलुर रहमान, मौलवी ज़हीरुद्दीन, मौलवी तौसीफ़ुर रहमान, मौलवी उमर फ़ारूक, मौलवी मोहम्मद हुज़ैफ़ा, मौलवी मोहम्मद फैसल, मौलवी मोहम्मद फैज़ान, मौलवी अब्दुल वहाब, मौलवी अब्दुल हफीज़, मौलवी मोहम्मद हसन, मौलवी इफ्तिखार कसूरी, मौलवी मोहम्मद खान, दर्जा तजवीद के तलबा वो भी तशरीफ ले आए। कारी साले मोहम्मद, कारी मोहम्मद कासिम, इन तलबा को रास्ता दे दें। कारी जीशान, कारी मुनीर अहमद, कारी मुजम्मिल, कारी सज्जाद, कारी अबू बकर, कारी अब्दुल्ला, कारी मोहम्मद लुकमान, कारी आदिल साहिब, कारी बुरहान, कारी मोहम्मद अरसलान। फिर रास्ता बना दें तलबा के लिए, रास्ता छोड़ दें। हुफाज कराम भी वो भी तशरीफ ले आए। हाफिज मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद उमैर, महमूद अली, मोहम्मद तलाल, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद उवैस, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद जुबैर, अब्दुल्ला शाह। रास्ता बना दें भी रास्ता तलबा के लिए। मोहम्मद जुबैर, हामिद रसूल, मोहम्मद सदाकत, मोहम्मद दाऊद,
मोहम्मद अकरम, अब्दुल हादी, अब्दुल मतीन, आशिर आमिर, हुनैन जंजुआ। अभी अजान होगी, अजान के बाद नमाज होगी। तमाम अहबाब जिनके वुजू नहीं है अपने वुजू बनाएं और उसके बाद जमात के साथ नमाज अदा करें। अल्लाह